अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ के एडमिशन का प्रोसेस सीखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में किस तरह अप्लाई किया जाता है। तो बिना टाइम ज़ाये किए हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने गूगल के ब्राउज़र में आ जाना है, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये जो दूसरा लिंक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ अप्लाई ऑनलाइन, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी के डायरेक्टली पोर्टल के इंटरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले आपने प्रोग्राम्स देख लेने हैं। यहाँ पे फाइंड्स प्रोग्राम का एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्लिक कर देनी है तो आपको ये सारे प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे। लेकिन बिफोर इनको देखने से पहले आपने अपने प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट कर लेना है थ्रू दीज फिल्टर्स कि आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जो हमारा टर्म है वो तो यही रहेगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स पे होता है। तो हमने यहाँ पे चेक लगा के रखनी है, ठीक है। और अगर मैं बैचलर पे क्लिक करता हूँ तो बैचलर के लिए 6 प्रोग्राम्स है, जिसमें एनिमल केयर है, बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ है, एंड अर्थ एंड क्लाइमेटिक डायनामिक है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, एंड साइकोलॉजिकल साइंस है, टेक्निक्स एंड मेथड इन साइकोलॉजिकल साइंस। ये हमारे जो 6 प्रोग्राम्स हैं ये बैचलर के लिए हैं। अगर हम मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो 56 प्रोग्राम्स हैं, 56। आई डोंट थिंक सो कि कोई यूनिवर्सिटी इतने ज़्यादा प्रोग्राम ऑफर कर रही है। तो इसमें जिस तरह मैंने अपनी टिकटॉक की वीडियो पे आपको बताया था कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो ये यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अप्लाइड चाइल्ड, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइंस, कॉस्मोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो ऑलमोस्ट हर तरह का प्रोग्राम है। तो आप इसमें अपना प्रेफर्ड प्रोग्राम जो भी ये यूनिवर्सिटी करवा रही है, जो भी रिलेटेड टू योर पास एजुकेशन है, तो उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि इसमें अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन इन या रजिस्टर पे आ जाना है, बिकॉज यू ऑल आर न्यू जो यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आपने इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस नज़र आएगा। आपने यहाँ पे आई एम द न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना है। आपने अपनी ईमेल लिखनी है और रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ तो मैं इस प्रोसेस को वापस नहीं दोहराता। जस्ट आपने अपनी ईमेल लिखनी है, रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ईमेल आपकी ईमेल पे रिसीव होगी, तो वहाँ पे आईडी पासवर्ड है, तो आप उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे। मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ यूज़र। यहाँ पे हमने आईडी पासवर्ड लगाया और जस्ट अ मिनट, और हमने कर लिया साइन इन, ठीक है। जब हम यहाँ साइन इन कर चुकेंगे तो ये सारा इंटरफेस हमें नज़र आएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने अपना सेल फोन नंबर देना है, ठीक है, अपना सिटीजनशिप लेनी है, रेफरेंस कोड ऐसा कुछ नहीं है। आपने यहाँ पे चेक लगाना है, यहाँ पे चेक लगाना है, एंड कंटिन्यू कर देना है। यू आर नाउ सक्सेसफुली लॉग इन देयर पोर्टल। अब आपने क्या करना है, आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू करना है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स में अप्लाई करूँ। तो आपका जो भी प्रेफर्ड प्रोग्राम है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं एज अ सैम्पल आपको अप्लाइड इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने का तरीका सिखाता हूँ। अप्लाई नाउ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे टास्क में आ जाएंगे, ठीक है, कि देखने के लिए कि यार ये यूनिवर्सिटी हमसे कौन कौन से टास्क डिमांड कर रही है, ठीक है। तो मैं आपको बताता रहता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने बैचलर की डिग्री अपलोड करनी है। मैं अपलोड करने का भी तरीका सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और आपने अपनी ट्रांसलेशन बता रहे, ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर डिग्री, डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। आप यहाँ परेशान हो जाएंगे, यार ट्रांसलेशन हमने करवानी है। नो, क्योंकि हमारी जितनी भी एजुकेशन होती है वो इंग्लिश में होती है, तो हमें ट्रांसलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, अपनी सीवी अपलोड करनी है। माइंड में रखिएगा कि यार आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो सीवी का फॉर्मेट होना चाहिए वो यूरोपास पे होना चाहिए। ये एप्लीकेशन फ़ीस होती है, इसकी रिसिप्ट जब आप पे कर चुके होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन हो जाता है या टिक लग जाती है यहाँ पे, ठीक है। अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, जो मेंशन करेगा, जो एक्सप्लेन करेगा
कि आपकी जो डिग्री है वो इंटायरली टॉट इन इंग्लिश है। मोटिवेशन लेटर मैं हमेशा बता रहा होता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एडमिशन में। ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना है। यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड अपलोड करना है, इनकी ज़रूरत नहीं है। आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद वापस आ जाना है माय एप्लीकेशन पे। देखने के बाद आपने वापस माय एप्लीकेशन पे आ जाना है। जब आप यहाँ आएंगे एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को रेडी करना है। ठीक है, नाम के बाद जेंडर, आपकी सिटी ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करनी है कि आई एम नॉन ईयू सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड द इटली। ठीक है, मैं नॉन ईयू सिटीजन हूँ बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। तो हम नॉन ईयू सिटीजन हैं और इटली से बाहर रह रहे हैं। सो दैट्स वाई आई नीड इटालियन रेजिडेंट परमिट। तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। ठीक है, और आपने आ जाना है सेकंड ऑप्शन पे। ये सारी चीज़ें आपने, आपके पासपोर्ट का नंबर, इशूइंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड ऑल। ठीक है, अब आपने कांटेक्ट में आ जाना है। कांटेक्ट में आपने क्या करना है, आपने अपने घर का एड्रेस देना है। सिटी, फॉर एग्जांपल सिटी कराची है, प्रोविंस हमारा सिंध है, रीजन पाकिस्तान है। पोस्टल कोड आपका जो भी सिटी है, आप गूगल से देख सकते हैं कि आपके सिटी का कौन सा पोस्टल कोड है। कंट्री पाकिस्तान, और यहाँ आपका आ जाएगा फ़ोन नंबर। यहाँ आ जाते हैं हम एजुकेशन में। एजुकेशन आपको यहाँ पे आराम सुकून से इसको लिखना, कोई इस तरह घबराने की, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, आपने, आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सी है, सेकेंडरी है, एसोसिएट है, बैचलर है, मास्टर्स है। तो हम डेफिनेटली मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो आई कंसीडर कि आपकी बैचलर की बैचलर आपने किया हुआ है, तो हम बैचलर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने उसका इंस्टीट्यूट लिखना है। फॉर एग्जांपल आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम कौन सा था, फॉर एग्जांपल बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स लिख देते हैं। अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन कौन सी है, अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन हमेशा सेम यही रहती है, तो आपने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। और आपकी डिग्री कब इशू हुई थी, तो आपने यहाँ पे वो डेट डाल देनी है। ना भी डालें कोई इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने यहाँ लिख दें, फिर उसके बाद भी ये पूछ रहे होते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन कहाँ कब है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप कर चुके हैं 2024 में या 2025 में, तो आपने जस्ट ईयर सेलेक्ट कर लेना है और आपने मंथ फॉरवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो बैचलर होता है नॉर्मली 4 इयर्स का होता है, तो आपने यहाँ से आना है और 4 इयर्स सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री पाकिस्तान आ जाएगा, स्टडी लोकेशन कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, जो भी आपकी स्टडी लोकेशन होगी वो आपने कर देना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपने जितनी भी स्टडीज़ की हुई है इन योर बैचलर, तो इंग्लिश में। तो ये फॉर एग्जांपल मेरी सी जी पी ए थी 3.60, तो आपने 3.60 लिख देनी है। और मैक्सिमम आपकी कितनी होती है, 4.00 मीन्स आपको जितनी भी आपकी ग्रेडिंग होती है आउट ऑफ 4 होती है, तो आपने यहाँ 4 लिख देना है। ठीक है, बस ये एक एजुकेशन बहुत है। क्यों? क्योंकि आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके, ओ सॉरी, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने बैचलर की डिटेल दे दी है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हाँ, अगर आप अपने सेकेंडरी एजुकेशन की भी डिटेल देना चाहते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। इसी तरह ही आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, कौन सा आपने प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल प्री इंजीनियरिंग की हुई है, प्री मेडिकल किया हुआ है, साइंस किया हुआ है, आर्ट्स किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिख के आगे आ जाना है। ठीक है, फिर आ जाती है लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस, हमारी मदर लैंग्वेजेस उर्दू है। ठीक है, और जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी हिंदी होती है, नेपाल की नेपाली होती है, बांग्लादेश की बंगाल होती है। तो वो अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाती है। डॉक्यूमेंट्स, जब आप यहाँ पे टास्क में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो ये सारे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। मैं आपको अपलोड करने का तरीका भी सिखाता हूँ, डोंट वरी, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आप ये चीज़ कंप्लीट कर दें ताकि अब यहाँ से ईजी हो जाए। अदर्स में आते हैं। अदर्स में जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कुछ भी कर दीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली कर दीजिएगा, यूनिवर्सिटी इज़ मोर बेटर, आप यहाँ कर दीजिएगा। और यहाँ पे हाउ विल यू फाइनेंस योर स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपने आगे आ जाना है। अब ये चेकलिस्ट हमें बताई हुई है कि यार ये चेकलिस्ट आप कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम टास्क में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने अपलोड करना है बैचलर डिग्री डिप्लोमा।
ठीक है। तो इसको करने के लिए आपने क्या लिखना है, आई हैव अटैच माई फाइनल बैचलर डिग्री, सबसे पहले आपने अटैच करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अटैच कर देता हूँ। ठीक है। जब ये अटैच हो जाएगी तो आपने इस पे क्लिक करना है, आई हैव अटैच माई फाइनल बैचलर डिग्री। ठीक है। और आपने यहाँ से बाहर क्लिक कर देना। तो देखें, तो ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर डिग्री डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। आपने इस पे क्लिक करनी है। तो आपने जस्ट इनको ये बताना है कि my bachelor degree, diploma or certificate of enrollment or provisional diploma and transcript of record are already issued and accepted language in English। क्योंकि हमारी सबकी जो डिग्रीज या ट्रांसक्रिप्ट होती है वो इंग्लिश में होती हैं। तो आपने जस्ट इस पे चेक लगा देना, अपलोड किसी चीज़ को नहीं करना। ठीक है। ये भी आपका डन हो गया। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पे पासपोर्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, समझो आई कंसिडर दिस एज अ पासपोर्ट। यहाँ पे आप कर देंगे कि आई हैव अटैच माई वैलिड पासपोर्ट। ये भी डन हो गया। अब आप आ जाते हैं अपने रेज्यूमे में। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि रेज्यूमे यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए। देखें यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, रिकमेंडेड भी यही है। तो आप उसी पे बनाइएगा। लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूरोपास सीवी का। तो आप वहाँ पे जाके अपनी यूरोपास की सीवी को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कंसिडर एज अ यूरोपास सीवी। यहाँ पे लिख देना आई हैव अटैच माई सीवी। और आपने देखें ये भी आपका डन हो गया। ठीक है। एप्लीकेशन फीस को हम लास्ट में देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है। और यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, एज आई एम अप्लाइंग फॉर इटालियन टॉट, सॉरी नो 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 आई एम सॉरी, ये नहीं, ओके सॉरी, आई डू नॉट नीड टू टेक एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिंस आई completely going to a degree program taught entirely in English and I have attached the relevant proof। ठीक है। तो वो आपने रेलिवेंट प्रूफ यहाँ दे देना है कि भाई जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, तो वो आपने दे देना है। और यहाँ पे टिक कर देना है। तो आपका ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया। ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर आपने अपलोड करना है, जिस तरह मैंने बताया कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत हद से ज़्यादा। ठीक है। तो आप कोशिश करें, टाइम लगाएं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाएं आप, लेकिन अच्छा सा मोटिवेशन लेटर डिज़ाइन करें ताकि आपका एक्सेप्टेंस हमेशा की तरह हर यूनिवर्सिटी आपको दे के नहीं यार ये बच्चा काफ़ी डेडिकेटेड है, ये जो प्रोग्राम चूज़ कर रहा है तो ये इस प्रोग्राम में इसकी काफ़ी डेडिकेशन है, इस यूनिवर्सिटी की तरफ काफ़ी डेडिकेशन है, तो हम इसको एडमिशन देते हैं। ठीक है। तो आपने अपना मोटिवेशन लेटर यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने लिख देना आई हैव अटैच माई मोटिवेशन लेटर। ठीक है। यहाँ पे आपने क्लोज कर देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे भी आप अगर बोलेंगे आई डू नॉट हैव अ माई बैचलर डिग्री ट्रांसफर रिकॉर्ड लीगलाइज येट, इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि लीगलाइजेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेटर ऑफ रेफरेंस। ठीक है। लेटर ऑफ रेफरेंस भी बहुत ज़रूरी है। लेटर ऑफ रेफरेंस आपको कहाँ से मिलेंगे, आप ने जहाँ से भी पास आउट किया हुआ है आप उस यूनिवर्सिटी जाएंगे, आप बोलेंगे कि यार मुझे 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो वो लेटर्स आपने यहाँ पे अपलोड कर देने। ठीक है। और लेटर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे चेक कर देना आई हैव अटैच द लेटर ऑफ रेफरेंस। ठीक है। क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई आपका प्रोफेसर आपको रिकमेंड कर रहा है या आपको प्रेज कर रहा है कि नहीं यार ये बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो हम इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं कि ये अब्रॉड आके पढ़े। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक एज साबित होता है अगर आप इसको अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है। रेजिडेंट परमिट स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे करेंगे आई एम नॉन ईयू, आई एम नॉट ईयू, सॉरी sorry, I am a non-EU citizen residing outside Italy, thus I don't have a valid resident Italian permit। ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है और यहाँ से बाहर आ जाना
बैचलर डिग्री फील्ड्स मेजर फॉर एप्लीकेट्स, जो अच्छा ओके जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे ये मेंशन करेंगे, क्योंकि देखें अप्लाइड इकोनॉमिक्स में जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो इकोनॉमिक्स भी आपका मेजर होता है और फाइनेंस भी आपका मेजर होता है, ठीक है। तो आपने उनको ये बताना है कि यार आपका मेजर कौन सा था, ठीक है। तो बैचलर डिग्री रिलेटेड फील्ड मेजर इन इकोनॉमिक्स, तो हम ये करेंगे कि यार जो हमारा बैचलर था रिलेटेड फील्ड थी, बट जो हमारा मेजर था वो इकोनॉमिक्स था, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देनी है और यहाँ से बाहर आ जाना, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेट अपने जो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनको अपलोड करना है। यहाँ पे आपने लिख देना है कि आई हैव अटैच माई बैचलर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, और आपने आ जाना है बाहर, ठीक है। ऑलमोस्ट आपकी सारी, ऑलमोस्ट नहीं, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है एप्लीकेशन फीस, ठीक है। यहाँ पे आपने द पेमेंट द पे टू पे द एप्लीकेशन फीस प्लीज फॉलो द फॉलोइंग गाइड, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक डिफरेंट इंटरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, जो आपको बताएगा कि आपको फीस कैसे पे करनी है, ठीक है। ये देखें सारी इन्होंने आपको प्रोसीडिंग दी हुई है, तो आप इसको प्रॉपरली फॉलो करके अपनी फीस को इजीली पे कर सकते हैं, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। जब आपकी फीस पे हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर डैट आपका ये वाला चेक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक, जिस तरह यहाँ पे एक टिक लगी हुई नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे भी इस तरह की एक टिक लग जाएगी, तो इसका मतलब होगा आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। तो आप माई एप्लीकेशन पे आएंगे, आफ्टर डैट व्यू एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, और सबसे नीचे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंने एम ही अपलोड कर दिए थे, ठीक है। आपने देखा सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं, ठीक है। ये आपने एक बार अपने पीसफुली ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि हाँ यार मेरी तरफ से सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। एडिट एप्लीकेशन, एंड आप यहाँ पे बटन दबा देंगे सबमिट, ठीक है। वंस सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी, आपकी अपनी ईमेल जो आपने प्रोवाइड की हुई है, और वो ये मेंशन कर रही होगी कि हाँ इस स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया है, एंड यू शुड हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ताकि हम आपको अपना डिसीजन दे सकें। तो ये एक इजी सा प्रोसेस था। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस होनी चाहिए, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है थ्रू इस प्रोसेस के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, सो डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कोशिश कीजिएगा कि लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मेहनत लगती है। बाकी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके कि हाँ यार इन्होंने कोई अपलोड की है वीडियो और हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि वंस जहाँ जहाँ जिस जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होंगे, मैं इसी तरह की वीडियोस बना के आपको सपोर्ट करता रहूँ। थैंक यू।